जैसा नहीं बनना चाहते तो तुम्हें उन सैक्रिफाइसेस को करना पड़ेगा जो दूसरे लोग नहीं करना चाहते। मेरे मेंटोर ने मुझे यही कहा था जब मैं 20s में था, और तब से ये बात मेरे साथ है। मैंने शुरू किया था बिना किसी क्वालिफिकेशन और बिना पैसे के, फिर भी मैं मल्टी मिलियनियर बन गया। और इसी का बड़ा हिस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो 7 चीजें जो मैंने अवॉइड करी। पहली चीज जो अवॉइड करनी चाहिए वो है सिर्फ पैसे के लिए काम करना। एक वक्त के लिए सोचो, तुम्हें एक बोरिंग लेकिन अच्छी पेड जॉब मिलती है। तुम जल्द ही काफी पैसा कमाओगे जैसे जैसे तुम्हारी अर्निंग्स बढ़ रहे होंगे। तुम्हारे दोस्त सोचेंगे तुम अच्छा कर रहे हो, और शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी फक्र महसूस करें। लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल प्लेटो होने लगेगा। ये है पाथ ए। अब सोचो, अगर तुम्हें एक चैलेंजिंग लेकिन कम पेड जॉब मिलती है, तुम्हें कुछ साल स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तुम्हें शायद बिल्स पे करने में भी स्ट्रगल करना पड़े। तुम्हारे दोस्त सोचेंगे कि तुम शायद पीछे चल रहे हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा ये रास्ता पसंद ना आए। लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल आसमान छूने लगेगा। ये है पाथ बी। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है? इसमें पाथ ए जल्दी पैसे को प्रायोरिटी देता है, जबकि पाथ बी 2 मेन चीजों को प्रायोरिटी देता है, स्किल्स और इक्विटी। हर सेल्फ मेड मिलेनियर जिन्हें मैं जानता हूँ उन्होंने पाथ बी फॉलो किया है, क्योंकि यही एक तरीका है ऐसी वेल्थ बनाने का। जैसा मैंने कहा, मैंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया बिना किसी क्वालिफिकेशन के, लेकिन मैंने तुरंत जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था और मुझे 5 से ज्यादा जॉब्स के ऑफर मिले। तो उस समय मुझे एक बड़ा फैसला लेना था, कौन सी जॉब चूज करूं। मैंने कारपेंटर अप्रेंटिस बनने का फैसला किया। पे उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि जो स्किल मैं सीखूंगा वो काफी महत्वपूर्ण होंगी, तो मैंने उसे प्रायोरिटी दी। मैं बिजनेस में इक्विटी कभी नहीं पाने वाला था, लेकिन मैं सिर्फ पैसों के लिए ही काम नहीं कर रहा था। उस जॉब ने मुझे काफी कुछ सिखाया। हालांकि मुझे अपने मैनेजर से बार बार तंग होने की वजह से वो छोड़नी पड़ी, लेकिन आज भी मैं वो स्किल्स यूज करता हूँ जब मैं अपने बेस्ट सेलिंग रेडियो कंट्रोल प्लेन डिजाइन करता हूँ, जो मैं दुनिया भर में बेचता हूँ। ज्यादा हाई इनकम स्किल्स सीखने से आप अपनी जिंदगी में कभी भी फ्री नहीं बैठेंगे, जिससे अर्निंग्स में कमी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने सबसे बढ़िया एसेट बन जाएंगे। मुझे लगता है कि हर वो जॉब मैंने यंगर एज में की थी, वो मेरे स्किल सेट में एक स्विस आर्मी नाइफ जैसी थी। आजकल मैं ऑनलाइन बेस्ड हाई इनकम स्किल को प्रायोरिटी देने की सलाह देता हूँ, जैसे कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग और कोडिंग। इन स्किल्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अभी भी काफी स्किल्स की शॉर्टेज है। हाँ, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग स्टैंडर्ड भी मैच नहीं कर पाते। सही कहूँ तो तुम्हारा मुकाबला उतना भी मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, इक्विटी। इसका मतलब है कि आप किसी भी बिजनेस का एक परसेंटेज ऑन करते हैं और उससे प्रॉफिट बनाते हैं। मेरा रेडियो कंट्रोल मॉडल ब्रांड इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तुम अलग अलग तरीकों से इक्विटी पा सकते हो। सबसे आसान तरीका है, और जो मैंने किया था, वो था अपना बिजनेस शुरू करना। लेकिन तुम इसे वैसे भी पा सकते हो अगर तुम किसी एरिया में एक्सट्रीमली स्किल्ड हो। इसे हम कहते हैं स्वेट इक्विटी। आखिरी तरीका है कि आप बिजनेसेस में इक्विटी परचेज कर सकते हो। हालांकि मैं इसे ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक तुम्हारे पास वो स्किल्स ना हो जो तुम्हारे बिजनेस को एक्सेलरेट कर सकें। मेरा दोस्त साइमन स्क्विब अक्सर पब्लिक में जाके लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने या बॉस से इक्विटी मांगने के लिए कहता है ना मजेदार? मैं पूरी तरह से उसकी बात से एग्री हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। पहली बात, किसी के लिए काम करके अपने स्किल्स बढ़ाना काफी फायदेमंद है। इससे बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, तुम्हें थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कारपेंटर बिजनेस में इक्विटी पा सकता हूँ जब मैं अप्रेंटिस था। तो जब तुम मांगो तो तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि तुम इसे डिजर्व क्यों करते हो। तुम बिजनेस में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो बजाय सिर्फ उससे लेने के।